एनाकोंडा ये एक जायंट सांप है, सांपों की दुनिया का एक सच्चा टाइटन। ये अमेज़न के अंदर गहराई में रहता है, जो एक बहुत बड़ा रहस्यमयी रेन फॉरेस्ट है। ये सांप सच में बहुत फेमस है, दुनिया भर में बहुत से लोग इसका नाम जानते हैं। वे नेचुरली इसके बारे में क्यूरियस रहते हैं। ये इतना पावरफुल और एनिग्मेटिक क्रीचर जो है, आज हम इस मार्वल के बारे में और जानेंगे। एनाकोंडास अपने इमेंस साइज के लिए जाने जाते हैं। ये इनक्रेडिबली लंबे सांप होते हैं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हैवी भी होते हैं। कुछ तो एक अडल्ट आदमी के टॉर्सो जितने मोटे हो सकते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक हैं शीयर मास के हिसाब से। इमेजिन करो एक इतना बड़ा सांप। हम में से कई लोगों के लिए इसे पिक्चर करना काफी हार्ड है। उनका इंप्रेसिव साइज उनके सर्वाइवल की चाबी है। ये उन्हें अपने एनवायरनमेंट पर डोमिनेट करने देता है। एनिमल किंगडम का एक सच्चा हैवीवेट। एनाकोंडा के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा स्बूज फेमस है। यही वो है जो हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करता है। लेकिन दूसरे टाइप्स भी हैं, जैसे येलो एनाकोंडा, छोटा लेकिन फिर भी फॉर्मिडेबल। हर टाइप के अपने यूनिक फीचर्स होते हैं, लेकिन सारे एनाकोंडा स्किल्ड हंटर्स होते हैं। आज हम मोस्टली ग्रीन एनाकोंडा पर फोकस करेंगे। ये उन सब में सबू से बड़ा और सबू से लेजेंडरी है। एनाकोंडास की एक फियरसम रेपुटेशन है। ये डेंजरस होने के लिए वाइडली जाने जाते हैं। इनके बारे में कई थ्रिलिंग स्टोरीज सुनाई जाती हैं। उनके पावर और हंटिंग प्रोवेस की कहानियां भरी पड़ी हैं। इनमें से कुछ स्टोरीज सच पर बेस्ड है, बाकी मिथ्स हैं जिन्हें टाइम के साथ एग्जैजरेट किया गया है। हमें रियल एनाकोंडा को समझने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ लेजेंड और फोल्कलोर का क्रीचर नहीं। आइए इस अमेजिंग सांप की फैसिनेटिंग लाइफ को एक्सप्लोर करें। इसका एग्जिस्टेंस नेचुरल वर्ल्ड का एक वंडर है। एनाकोंडास को पानी से एब्सोल्युटली प्यार है। ये स्वॉम्प्स और धीमी नदियों में अपना घर बनाते हैं। विशाल अमेज़न रेन फॉरेस्ट उनका प्राइमरी डोमेन है। इस इनक्रेडिबल जगह पर काउंटलेस पेड़ हैं। यहाँ कई स्लो मूविंग मर्की पानी वाली जगहें भी हैं। इस तरह का हैबिटेट एनाकोंडास के लिए परफेक्ट है। वे सरफेस के नीचे बहुत इजीली छिप सकते हैं। यहाँ वे अपने अनसस्पेक्टिंग प्रे का इंतजार करते हैं। पानी उन्हें कवर और गुजारा दोनों देता है। यहीं वे सबू से कंफर्टेबल और इफेक्टिव होते हैं। एनाकोंडास सचमुच एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं। वे पानी में ग्रेस और साइलेंस के साथ मूव करते हैं। उनकी आंखें और नॉस्ट्रिल्स उनके सिर के टॉप पर होती हैं। ये एक वंडरफुल एडेप्टेशन है, समझे? इसका मतलब है कि वे पानी के ऊपर देख और सांस ले सकते हैं, जबकि उनका बाकी ह्यूज बॉडी नीचे छिपा रहता है। इससे उन्हें एनिमल्स पर स्नीक अप करने में मदद मिलती है। जो एनिमल्स पानी के किनारे पीने आते हैं, जमीन पर वे बहुत स्लोअर और ज्यादा कम्बरसम होते हैं। पानी ही उनका असली पावर का रेल्म है। ये जायंट्स खुद को सस्टेन करने के लिए क्या खाते हैं? एनाकोंडास की वेरिड डाइट होती है। वे कई एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। वे फिश खाते हैं और वेरियस काइंड्स के बर्ड्स भी। वे टर्टल्स और यहाँ तक कि केमन का भी शिकार करते हैं। केमन क्रोकोडाइल्स के रिलेटिव्स होते हैं, जो खुद भी काफी फॉर्मिडेबल होते हैं। कभी कभी एनाकोंडास बहुत बड़े एनिमल्स को भी गिरा सकते हैं, जैसे डियर या कैपिबारास, जो दुनिया के सबसे बड़े रोडेंट्स हैं। वे अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं और पिकी ईटर्स नहीं होते। वे उसे खाने की अटेम्प्ट करेंगे जिसे वे ओवर पावर कर सके। उनकी वेरिड डाइट उन्हें अमेज़न में थ्राइव करने में मदद करती है। तो एक एनाकोंडा असल में अपने प्रे का शिकार कैसे करता है? एनाकोंडास कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं, प्रे को काबू करने का एक मेथड। इसका मतलब है कि वे अपने विक्टिम्स को कसकर स्क्वीज करते हैं। वे कुछ दूसरे सांपों की तरह वेनम यूज नहीं करते। इसके बजाय वे अक्सर पेशेंटली इंतजार करते हैं, परफेक्टली स्टिल। फिर जब कोई एनिमल पास आता है तो वे स्ट्राइक करते हैं। वे इनक्रेडिबल स्पीड और प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करते हैं। वे उस अनफॉर्चुनेट प्रे को अपने स्ट्रॉन्ग जॉज से पकड़ते हैं। फिर वे क्विकली अपना पावरफुल बॉडी उसके चारों ओर लपेट लेते हैं। वे स्क्वीज करते हैं और स्क्वीज करते हैं जब तक एनिमल सांस लेना बंद न कर दे। इंसान एनाकोंडा से इतना गहरा डर क्यों रखते हैं? एनाकोंडास अनडिनायबली बहुत बड़े और स्ट्रांग होते हैं। सिर्फ उनका शीर साइज ही काफी इंटिमिडेटिंग हो सकता है। लोग अक्सर इमेजिन करते हैं कि वे एक्टिवली इंसानों का शिकार करते हैं। सेंसेशनलाइज्ड मूवीज और स्टोरीज अक्सर यही डिपिक्ट करती हैं। ये पोर्ट्रेयल डर को यकीनन बहुत बड़ा बना देता है। हाउएवर, इंसानों पर एक्चुअल वेरीफाइड अटैक्स रेयर हैं। हमें उनके बिहेवियर की रियलिटी को समझने की जरूरत है। वे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो हमारे रिस्पेक्ट के हकदार हैं। डर को अंडरस्टैंडिंग के साथ बैलेंस करना चाहिए। उनकी इमेंस स्ट्रेंथ सचमुच देखने लायक चीज है।
एनाकोंडा का प्राइमरी वेपन उसका मस्कुलर बॉडी है। उसकी पूरी लेंथ में इनक्रेडिबली पावरफुल मसल्स होते हैं। जब यह कंस्ट्रिक्ट करता है तो इनॉर्मस प्रेशर डालता है। बहुत कम एनिमल्स ही इसकी ग्रिप से बचने की उम्मीद कर सकते हैं। यह रिमार्केबल स्ट्रेंथ उसे लार्ज प्री पकड़ने में मदद करती है, ऐसा प्री जिसे काबू करना वरना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। यह उसके सर्वाइवल की एक फंडामेंटल चाबी है। यह रॉ पावर, कॉशन और रिस्पेक्ट दोनों डिमांड करती है। यह नेचर के सबू से इनक्रेडिबल डिस्प्लेज में से एक है। लेकिन क्या ये जायंट स्नेक्स इनहेरेंटली एग्रेसिव क्रीचर्स होते हैं? एनाकोंडास आमतौर पर ह्यूमन बीइंग्स के प्रति अग्रेसिव नहीं होते हैं। वे जनरली लोगों को पूरी तरह अवॉइड करना प्रेफर करते हैं। अगर उन्हें थ्रेटन्ड या कॉर्नर्ड महसूस होता है तो वे खुद को डिफेंड कर सकते हैं। किसी भी वाइल्ड एनिमल की तरह उन्हें सेल्फ प्रिजर्वेशन का अधिकार है। वे अगर चौंक जाएं तो खुद को बचाने के लिए बाइट कर सकते हैं, या वे क्विकली पानी में भागने की कोशिश कर सकते हैं। वे टिपिकली इंसानों का फूड के लिए शिकार नहीं करते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो हमें करना चाहिए। उनके डिफेंसिव नेचर को समझना क्रूशियल है। हमें रियल वर्सेस परसीव थ्रेट पर विचार करना चाहिए। एनाकोंडा अनडाउटेडली अपने इकोसिस्टम में एक टॉप प्रेडेटर है। यह अपने नेचुरल प्रे एनिमल्स के लिए सर्टेनली डेंजरस है। इंसानों के लिए हाउएवर डेंजर को अक्सर बहुत एग्जैजरेट किया जाता है। ऑफ कोर्स उनके हैबिटेट में केयरफुल रहना इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड में हमेशा कॉशन बरतना चाहिए, लेकिन वे फिक्शन के रिलेंटलेस मॉन्स्टर्स नहीं हैं। वे बस एनिमल्स हैं जो अपनी लाइफ जी रहे हैं जैसा नेचर ने चाहा है। गैप 2S उनके स्पेस का रिस्पेक्ट करना और उनके बिहेवियर को समझना की है। यह नॉलेज अननेसेसरी डर को कम करने में मदद करता है। चलिए उनके साइज के बारे में एक ट्रूली शॉकिंग फैक्ट शेयर करते हैं। ग्रीन एनाकोंडा एस्टोनिशिंग लेंथ्स तक बढ़ सकता है। कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये 30 फीट या 9 मीटर्स तक लंबे हो सकते हैं। ये एक छोटी स्कूल बस जितना लंबा है। उनका वजन 500 पाउंड्स या 227 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है। ये बल्क उन्हें इनक्रेडिबली पावरफुल क्रीचर्स बनाता है। एक ट्रूली जाइगेंटिक स्पेसिमेन मिलना एक रेयर इवेंट है। ऐसे जायंट्स अमेज़न में लेजेंड्स की बातें हैं, लेकिन उनके इनॉर्मस साइज का पोटेंशियल अस्टाउंडिंग है। यह वर्ल्ड वाइड उनके लेजेंडरी स्टेटस में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। एक और शॉकिंग फैक्ट उनके ईटिंग हैबिट से जुड़ा है। एनाकोंडास बहुत लार्ज प्रे एनिमल्स को खाने में केपेबल हैं। उनके यूनिकली अडेप्टेड जॉज होते हैं जो इनक्रेडिबली वाइड स्ट्रेच हो सकते हैं। यह अमेजिंग अडेप्टेशन उन्हें अपने प्रे को पूरा निगलने देता है। वे अपने सिर से भी बहुत बड़े प्रे को कंज्यूम कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक सांप पूरा डियर या कैमन निगल रहा है। यह एक स्लो और डिलिबरेट प्रोसेस है जिसमें अक्सर घंटों लगते हैं। इतने लार्ज मील के बाद इसे डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। उन्हें हफ्तों या महीनों तक फिर से खाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। यह फीस्ट एंड फैमिन साइकिल उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। यहाँ एक एक्साइटिंग फैक्ट है कि वे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। एनाकोंडास कई दूसरी स्नेक स्पीशीज की तरह अंडे नहीं देते हैं। इसके बजाय फीमेल एनाकोंडास लिव यंग स्नेक्स को जन्म देती है। एक मदर एनाकोंडा के लार्ज नंबर में बेबीज हो सकते हैं, कभी कभी एक ही बार में 20, 30 या उससे भी ज्यादा। ये बेबी स्नेक्स जन्म के समय ही काफी लंबे होते हैं, शुरू से ही अक्सर 2 फीट या उससे ज्यादा लंबे। उन्हें पूरी तरह से अपने दम पर सरवाइव करना सीखना होता है। अमेज़न में उनके लिए लाइफ क्विकली और पेरिलसली शुरू होती है। उनका जर्नी फ्रॉम बर्थ डेंजर से भरा होता है। फाइनली हमें इकोसिस्टम में उनके वाइटल इंपॉर्टेंस पर डिस्कस करना चाहिए। एनाकोंडास अपने एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं। वे एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, फूड चेन के टॉप पर। वे दूसरे एनिमल्स की पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। यह क्रूशियल रोल डेलिकेट इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रखता है। एनाकोंडास को प्रोटेक्ट करने का मतलब है पूरे अमेज़न रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। वे इस इनक्रेडिबल वाइल्ड जगह का एक वाइटल हिस्सा है। उनकी कंटिन्यूड प्रेजेंस अक्सर एक हेल्थी एनवायरनमेंट का संकेत देती है। हम सभी को फ्यूचर जनरेशंस के लिए उनके सर्वाइवल को इंश्योर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मैग्निफिसेंट स्नेक्स हमारे अटमोस्ट प्रोटेक्शन के हकदार हैं।